हे दोस्तों, कैसे आप लोग। चलिए, आज का हमारा नया वीडियो आ चुका है। वो जो है हिंदी का, मैं आप लोगों को ब्लूप्रिंट देने वाला हूँ, जिससे आपको ये पता चलेगा कि किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आ रहा है, कौन सा चैप्टर से कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन आएगा। ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, वो भी गारंटी के साथ कि वही चैप्टर से। मान लीजिए मैं बताऊंगा कि लॉन्ग आंसर आने वाला है इस चैप्टर से, तो उस चैप्टर से एक ना एक लॉन्ग आंसर आएगा ही आएगा। और प्लस मैं टिप्स भी देने वाला हूँ एग्जाम के लिए आपको, कि आप लोग कैसे अच्छे एक दिन का स्ट्रेटजी हम लोग सिर्फ अभी से लेके, ये शायद 3-4 बजे वीडियो अपलोड हो जाएगी। 3-4 बजे से 5 घंटे बचेंगे। 4-5 घंटे में हम लोग कैसे एकदम अच्छे से लिख पाएँ, 90-85 प्लस आ जाए हम लोग का, अभी भी अगर कुछ नहीं पढ़े हैं तो। इसीलिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी। सबसे पहले देखते हैं हम लोग ब्लूप्रिंट कौन सा चैप्टर का कितना आ रहा है। ठीक है, सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो तो आपको पता ही कि अपठित गद्यांश जो क्वेश्चन आने वाला है, गद्यांश आने वाला। मान लीजिए पैसेज इंग्लिश में जैसा आया था, 2 पैसेज इसमें भी आने वाला है, दोनों 5-5 नंबर का रहेंगे। तो यहाँ पर हमारा पैसेज कितना मार्क्स हो गया, 10 मार्क्स का, 5-5 करके 10 मार्क्स का। और उसके बाद जो है व्याकरण सेक्शन, व्याकरण सेक्शन से हमारा क्या 4 मार्क्स का 4 क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, एमसीक्यू शायद होगा। उसमें टोटल मार्क्स जो होगा 16 मार्क्स, 16 मार्क्स का सिर्फ व्याकरण से आएगा। ठीक है, और उसके बाद पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक मतलब हमारा पहला जो किताब है क्षितिज बुक से हमारा जो आएगा 14 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन आएगा। टोटल 14 मार्क्स का, 14 मार्क्स का। जो हमारे दूसरी किताब है कृतिका, उससे हमारा 3 क्वेश्चंस आने वाले हैं, 20 मार्क्स का टोटल। ठीक है, और जो हमारा लेखन पत्र लेखन ये सब है, पत्र लेखन ये सब, तो वो 4 आएंगे, वो भी 20 मार्क्स का होने वाला है हमारा। और आगे मैं आपको बताता हूँ डिटेल में कि किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन तो नहीं, किस चैप्टर से किस प्रकार का क्वेश्चन कितना मार्क्स का आएगा। चलिए इसको बताने के लिए चलिए मैं आपके अपने स्क्रीन रिकॉर्डर पेज पे लेके आपको डायरेक्ट बताता हूँ। ठीक है, तो आइए। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर कौन सा चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पर चैप्टर से है, इधर मार्क्स है, और 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स का है टोटल। तो यहाँ पर अपठित गद्यांश से 5 नंबर का आने वाला है, 1 मार्क्स का होने वाला है। फिर अपठित काव्यांश का भी 1 मार्क्स का ही होने वाला है, और 5 क्वेश्चन इससे भी आने वाले हैं, 5 मार्क्स का इससे भी। अब देखिए व्याकरण सेक्शन में क्या क्या आता है। रचना के आधार पर वाक्य भेद, रचना के आधार पर वाक्य भेद से एमसीक्यू आपको आने वाला है 1 मार्क्स का 4 क्वेश्चन। ठीक है, और फिर वाच्य भी आप लोगों को 1 मार्क्स का आने वाला है 4 क्वेश्चन। पद परिचय भी सेम है, 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन। ठीक है, और रस भी एक ही है, वही है, 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग क्षितिज भाग 2 में। क्षितिज भाग 2 में हम लोग आते हैं तो देखते हैं गद्यांश के आधार पर। गद्यांश मतलब वहाँ पर पाठ ये सब होता है, उसके आधार पर 5 एमसीक्यू आपको आने वाले हैं, 5 नंबर का 1 क्वेश्चन। ठीक है, गद्य पाठों के आधार पर, गद्य पाठों के आधार पर हमारा जो है ये भी 2 नंबर का आने वाला है वहाँ पर, पाठ के आधार पर, पाठ से जो क्वेश्चन आता है। ठीक है, काव्यांश के आधार पर अब जो कविता से आएगा वो 5 मार्क्स का जो सेम है, कविता से भी 5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन। ठीक है, 1 क्वेश्चन, 1 मार्क्स का 5 क्वेश्चन, और कविता के आधार पर भी 1 मार्क्स का 2 क्वेश्चन। ठीक है, 2 मार्क्स का इधर। तो अब हम लोग देखते हैं खंड बी खंड में क्या आता है। सेक्शन ए तो हो गया, सेक्शन बी मतलब खंड बी। खंड बी में क्या है, गद्य खंड क्या है, 2-2 मार्क्स का 4 क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं 2-2 मार्क्स का 4 क्वेश्चन आने वाला है, और 8 मार्क्स का होने वाला है। अब काव्य खंड, कविता से क्या क्या आने वाला है, 2-2 मार्क्स का 3 क्वेश्चन आने वाला है, टोटल 6 मार्क्स होंगे। और कृतिका से आएंगे हमारा 3 मार्क्स का 2 क्वेश्चन, कृतिका भाग 2 से, वो है 6 मार्क्स टोटल। और उसके बाद क्या है, लेखन क्या है, समीसिक एवं व्याकरणिक जीवन से, समीसिक एवं व्याकरणिक, व्याकरण और समीक्षाएं से कितना 5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, उसके बाद औपचारिक एवं अनौपचारिक पत्र आने वाला है 5 मार्क्स का, आप लोगों को पता ही है, अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा पत्र का। विज्ञापन भी 5 मार्क्स का आने वाला है, गारंटेड एकदम। संदेश भी एकदम गारंटेड 1 आने ही वाला है आपको 5 मार्क्स का। तो टोटल यहाँ पर हम लोगों का 80 मार्क्स हो चुका है, जिनमें मैंने आप लोगों को टोटल डिस्ट्रीब्यूशन करके बता दिया है। अब टिप्स में आप लोगों को बताता हूँ कि
टिप्स तो वैसे मैं बहुत सिंपल और इजी बना के ले आया हूँ आप लोगों के लिए, कि ये है कि आप लोगों को यहाँ पर जैसे चैप्टर्स ये सब देखे, जो भी चैप्टर्स का एमसीक्यू और जो भी टॉपिक्स का एमसीक्यू था, वैसे भी अपठित गद्यांश ये सब तो आप लोगों को प्रिपेयर करके थोड़ा मोड़ा ऊपर ऊपर से देखने की ज़रूरत है, अंदर से देखने की ज़रूरत नहीं, याद करने का इसमें ज़रूरत ही नहीं। वहाँ पर कुछ दूसरा टॉपिक ही आएगा जो आज से पहले कभी नहीं आया, उसको सिर्फ ऊपर से देख लीजिएगा, सिर्फ फॉर्मेट देख लीजिएगा, अपठित गद्यांश पत्र का भी फॉर्मेट देख लीजिएगा, आप एनालिटिकल पैराग्राफ का भी कुछ ये देख लीजिएगा, फिर विज्ञापन एडवर्टीजमेंट का भी फॉर्मेट देख लीजिएगा कैसे करते हैं वो सब, और जो भी चैप्टर्स है बुक क्षितिज और कृतिका का, उन सब का आप लोग ऊपर से स्टोरी पूरा 3D में वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब में, आप लोग उससे देख सकते हैं। ज़्यादा नहीं, 2 घंटा में लगभग हो जाएगा, 2x में लगा के देख सकते हैं आप लोग। सिर्फ ऊपर से एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बना लीजिएगा, बस कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद आप पेपर्स लगाइएगा, सैम्पल पेपर लगाने को कोशिश कीजिएगा। रात को 8 बजे आप स्टार्ट कर दीजिएगा, 8 बजे से 10 बजे 2 घंटे में हो जाएंगे। 2 घंटे में आप सैम्पल पेपर खुद से विदाउट लेक्चर, और जो क्वेश्चन आप नहीं सकेंगे उस क्वेश्चन का आप डाउट देखिए और देखिए कि क्या प्रॉब्लम है, क्या मिस्टेक्स आपने की है, और उसको एनालाइज करिए और थोड़ा अच्छे से मिस्टेक्स फिर से दोबारा सॉल्व कीजिए। और फिर सुबह उठ के, सुबह 5-6 बजे जितना भी उठेंगे, आधा 1 घंटा में आप पूरा एनालाइज कीजिएगा मिस्टेक्स को, और एक बार क्विक रिवीजन मार लीजिएगा। उससे होगा कि आपके दिमाग में सारे चीज़ स्ट्रक्चर्स आपका बैठ जाएगा, आपके माइंड में एकदम अच्छे से आ जाएगा। और ज़्यादातर रास्ते में आप जाएंगे गाड़ी में, तब आप सोचने वही हिंदी के टॉपिक्स के बारे में जो भी आपने पढ़ा है उनको रिवीजन अपने माइंड में ही रिवीजन कीजिएगा, सोचिएगा उसी के बारे में, क्योंकि गेम माइंड का है, ठीक है। तो आप माइंड में ही सोचिएगा तो आपका माइंड में ही रिवीजन हो जाएगा वहाँ पर गाड़ी में बैठते ही, ठीक है। इतना ये सिंपल टिप्स है, इससे आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। और अपने दोस्तों को भी भेज देना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो साल भर नहीं पढ़ा कुछ तो पढ़ लेगा, पास हो जाएगा बेचारा, इसीलिए थोड़ा भेज दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू। और सब्सक्राइब करके फीस ज़रूर दे दीजिएगा, लाइक करके अटेंडेंस बना लीजिएगा। थैंक यू।